एक ऐसा किला जो नजदीक से दिख नहीं सकता, ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा और कठिन चढ़ाई वाला किला, जिस पर जाने के लिए 80 डिग्री पहाड़ सीधा चढ़ना होता है। तो कभी पहाड़ को कटकर उसके बीच से, तो कभी जंगलों से। कमाल तब हो जाता है जब लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर उस पहाड़ पर मिलते हैं बहुत सारे तालाब, जिनमें आज भी पानी है, जो दर्शाता है हमारे देश की पुरानी इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। थोड़ा सा यदि आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसे ही चढ़ते चढ़ते हमें उस टॉप तक पहुंचना है। और ऊपर तक पहुंचने के रास्ते भी अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से मैनुअली पत्थरों को तोड़कर बनाए गए हैं। चारों तरफ यहाँ पर उगे हुए पेड़ पौधे, जंगल, इन्हें देखकर बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रास्ता कोई एक फोर्ट पर या किले पर जा रहा होगा। अभी हम इस फोर्ट के उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं। बेसिकली आप नीचे की तरफ आप देखेंगे, इसका जो एंगल है बेसिकली सीढ़ियों का, वो 80 डिग्री एंगल इसको ये क्रिएट करती हैं। रास्ता आप देखेंगे सिर्फ इतना है कि एक ही आदमी एक बार में इजीली ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 9th से 14th सेंचुरी के बीच में यादव डायनेस्टी के द्वारा ये किला जो है ये बनाया गया था। बेसिकली गोंडा फोर्ट की सुरक्षा के लिए इस फोर्ट को यहाँ पर ये इस गढ़ का निर्माण किया गया था। इसकी सिक्योरिटी इतनी हार्ड है, इस पे इजीली कोई भी ऊपर तक नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे जैसे ये भाई हैं, इनका फेस इस साइड में है। आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर आएंगे, नहीं, ऊपर जाएंगे तो भी फेस ऐसे ही रखना होगा और नीचे जाएंगे तो भी फेस ऐसे करके ही आपको नीचे उतरना होगा। मेरे पीछे आप देखेंगे भाई थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैठ के बहुत आराम से ही यहाँ पर नीचे आया जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली चीज ये है कि इस पहाड़ के जस्ट साइड में ही ये रास्ता, अब तक हम लोग ऊपर आ रहे थे साइड बाय साइड। अब जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चलेंगे और यहां पर आप देखेंगे तो ये पहाड़ के अंदर की तरफ रास्ता घुस रहा है। बेसिकली पहाड़ को अंदर से तराश के फिर उसके अंदर एक रास्ता बना के फिर इसके टॉप हिस्से पर इस पहाड़ के हम लोग जाएंगे। और फाइनली सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम टॉप पॉइंट पर इसके आ चुके हैं। यहां से आप एक बार नजारा देखिए, क्या खूबसूरत नजर आता है। ये सारी जो पर्वत श्रृंखला है, ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला है, उसी की एक पहाड़ी के ऊपर ये फोर्ट जो है या गढ़ कह सकते हैं ये बना हुआ है। यहां तक अब बेसिकली हम पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचते ही आपको एक छोटा सा ये गेट द्वार मिलेगा और यहां ऊपर आते ही एक जरा नजर आप थोड़ी सी इधर दौड़ाइए, बिल्कुल नीचे खाई। अब यहां पर जो कमाल की चीज बनी हुई है वो है ये वाला रास्ता। इस रास्ते को, पहाड़ को इस तरीके से कटिंग करके बनाया गया है कि सिर्फ ये इतना हिस्सा रास्ता है, नीचे तक पूरा पहाड़ है, इसके ऊपर तक पूरा पहाड़ है, सिर्फ ये पर्टिकुलर हिस्सा है। यहां पर थोड़ा थोड़ा ये रास्ता बनाया गया है। इस तरीके से एक छोटा सा होल दिया हुआ है, शायद यहां से इसमें रस्सी डाल के नीचे से में भी कुछ सामान खींचने के लिए सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। इस तरफ पूरा पहाड़ है, इस तरफ सिर्फ दीवार का इतना सा हिस्सा जो कि पहाड़ की ही बनाई गई है। यानी इस जीने को या इस स्टेयर्स को पहाड़ के बेसिकली अंदर की तरफ ले लिया गया है यहाँ से। अब जब इतनी ऊंचाई पर कोई गढ़ बनाया गया है तो वहां पर पानी की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा सा एक तालाब या पोंड आप कह सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। बारिशों के पानी को यहाँ पर रोकने के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। पीछे जो ये पूरे पहाड़ हैं और ऊंचे ऊंचे, वहां से जितना भी पानी है वो सभी आके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। बेसिकली यहाँ जो ऊंचाई वाले हिस्से पर ये छोटे छोटे पोंड बनाए गए थे। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ 1 2 3 इस तरीके के छोटे छोटे पोंड बनाए गए हैं। जब ये भर जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे पानी ओवरफ्लो होकर उस बड़े वाले पोंड की तरफ चला जाता है। और इन्हीं पोंड के बराबर में सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का भी आपको मंदिर नजर आएगा। एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर हनुमान जी की रखी हुई है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 4 5 छोटे छोटे से कुंड बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि ये नीचे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं और 1 बाय 1 भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी में सभी समान लेवल पर इसमें जो है पानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको आप अगर थोड़ा सा अंदर से देखेंगे तो जैसे एक छोटा सा ये कमरा है और इसी के अंदर कनेक्टेड एक और रूम यहाँ पर बनाया गया है। सेफ्टी की दृष्टि से यहाँ पर इसको बनाया गया था बेसिकली। और दूसरी तरफ भी यहाँ पर वाटर कंजर्वेटिव सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि इतने ऊपर पानी नीचे से लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बारिश के पानी को ही यहाँ पर रोक कर उसका ही इस्तेमाल किया जाता था।